11/2/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए देखो, हाँ, शरीर की बीमारी छूटने के लिए हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं। तो उससे क्या कहते हैं कि भाई रोज एक एप्पल खाओ तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बाबा कहते हैं माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। देखो कितनी प्यारी लाइन है, ज्ञान और योग का एप्पल मतलब सेब। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई याद न रहे। अंतमति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा को देख, आत्मा से बातें करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। बाबा कैसे देखना है वो भी बताते। आत्मा को ही देखना है, आत्मा से बातें करनी है। गीत है तुम ही हो माता। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उनको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है तो फिर गाते हैं। भगवान कहते हैं, भक्ति का फल देने के लिए मुझे आना पड़ता है। और बच्चा पैदा होता है तो पता चलता है ये माता पिता से वर्षा मिलेगा। वैसे जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, भगवान का परिचय मिलता है, तो हम उनके वर्षे के अधिकारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सत्युग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। अब बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः। लिखते भी है तमेव माताश्च पिता तमे हो। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। कहते भी है ओ गॉडफादर। बुद्धि ऊपर जाती भी है, लेकिन मुख्य है कि बाप को भूले हुए है। बाप आकर उलना देते हैं कि बच्चे, हमारी तुमने कितनी ग्लानि की। बाप जो सर्व का सद्गति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की। भगवान वाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते कच्छ मच्छ अवतार भी भगवान के। अगर हमको रहने के लिए घर है, फ्लैट है, हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा एड्रेस है, तो भगवान का कुछ नहीं है। भगवान को कण कण में डाल दिया। तो भगवान का नाम है शिव। वो रहते हैं परम धाम में और उनका रूप है ज्योतिर्बिंदु और उनका काल है संगम युग पर वो आते हैं। तो भगवान का भी सब परिचय है। बाबा कहते हैं, बाप तो भारतवासियों को, बच्चों को कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। यह मुरब्बी बच्चा भी ग्लानि करता था। मुरब्बी बच्चा मतलब ब्रह्मा बाबा। यह ग्लानि भी ड्रामा में नूंद है, तब तो पाप आत्मा बने। अब बाबा सबको पावन आत्मा बनाते। बाबा मतलब परमात्मा। सब पतित हो गए हैं ना। तुम बच्चों ने भी नंबरवार है। जो बहुत बच्चे लिखते, बाबा क्या करे, माया के तूफान हमको ठहरने नहीं देते, हमको बहुत तंग करते हैं। दिमाग में विकल्प बहुत चलते हैं। बाबा कहते, बाबा को बच्चे कहते बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते तुम जितना योग में रहोगे उतने तुम्हारे हिसाब किताब चुकत होंगे। तुम जानते हो वो हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार है। ज्ञान से एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी है रोज एप्पल खाओ तो हेल्दी बन जाएंगे। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, माया ने सबको बीमार बना दिया। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला तो एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है। यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं, फिर मूल वतन से पहले आत्माएं आएगी,
वो सुख ही देखेगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं, अब विनाश तो होना ही है। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे तुम अपने को सतयुग के चलने लायक समझते हो? रावण पर तुमने जीत पाई है? कहते बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, हाथ तो सब उठाते हैं, कोई को लज्जा आती है। बाबा कहते अपनी शक्ल देखो, कितना समय भगवान को याद करते हो। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सो गति हो जाएगी, कर्मातीत अवस्था समीप आ जाएगी। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बन रहे हैं। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम बनाती है। देखो कितनी बड़ी बात है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, तो वो सुंदर कब था? सतयुग त्रेता में। और वाम मार्ग में द्वापर से जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो श्याम बन जाते हैं। सेम हम भी सतयुग त्रेता में सुंदर थे, फिर द्वापर कलयुग में श्याम बन जाते हैं। बाबा कहते ये बड़ी समझने की बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार धारण होती है। देखो बाबा को भी मालूम है कि बच्चे नंबरवार बुद्धि, बच्चों की बुद्धि नंबरवार ज्ञान को धारण कर सकती है। गुरु तो एक शिव को कह सकते हैं, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं ना, ऊंचते ऊंच फिर भगवान है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित रहने के लिए आत्मा अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। रूहानी सोशल वर्क बन आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी। देखो सेवा भी कौन सी करनी? रूहानी, रूह की सेवा करनी है। वरदान, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। देखो बाबा क्या सिखाते हैं। अगर नहीं होती ये धारणाएं, अपने में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, हम अपने अवगुणों का दान नहीं कर सकते हैं, बाबा कहते सब छोड़ दो। अमृत वेले से रात तक क्या करना है? दुआएं लेना है और दुआएं देना है। इसमें सब कुछ हो जाएगा। कोई दुख भी दे तो आप उसको दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित हो जाता है। ओम शांति।